दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक ज्योमेट्री। और इसके लिए रिक्वेस्ट हमसे किया था एक हमारा स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ता है, उसका नाम है आरव तिवारी। तो आरव तिवारी हम आपके लिए जो खास करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और आपने हमसे जो कई बार मैसेज किया कि सर वीडियो आप बना नहीं रहे। लो आपकी वीडियो बन रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे। बेसिक ज्योमेट्री में जो हमारा पहला पार्ट आ जाता है वो पहला पार्ट हमारा क्या होता है, पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉइंट। पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट हैव नो लेंथ, पॉइंट हैव नो लेंथ, नो हाइट एंड नो विड्थ। यानी कि पॉइंट हैव नो लाइन, यानी कि नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट। जो पॉइंट होता है, अब जैसे यहाँ पर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पेन की निब को आप रख देते हो, ठीक है ना। जब हम आपके पेन की निब को रखते हैं तो पेन की निब को आप मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं और मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, लेंथ चाहिए, इसके बाद में आपका विड्थ चाहिए। तो ये हमारे पास हो भी नहीं करता पॉइंट के अंदर। इसका मतलब ये होता है पॉइंट हैव नो लेंथ, नो हाइट एंड नो विड्थ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो आ जाता है लाइन आ जाता है। लाइन क्या होता है, तो लाइन में जो होता है यानी कि लाइन के पास जो होता है, लाइन हैव लेंथ, विड्थ एंड नो हाइट। नहीं हाइट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लाइन को जो हाइट में भी लेके जा सकते हैं फिलहाल के लिए। तो लाइन हैव यानी कि लाइन हैव लेंथ एंड विड्थ। और समटाइम्स यहां पर हाइट हो जाता है, ठीक है ना। समटाइम्स लाइन हैव हाइट, क्योंकि लाइन को जब ऐसे ऊपर लेके जाते हो तो वहां पर विड्थ नहीं माना जाता, वहां पर आपकी लाइन की लेंथ मानी जाती है, हाइट मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो लाइन हैव लेंथ, विड्थ एंड समटाइम्स हाइट। आगे यहां पर रे आ जाता है। रे क्या होता है सर, when lines are divided in more part and its parts can be draw anywhere left side and right side। यानी कि हम क्या करते हैं, रे को यानी कि जो रे होता है इसको हम जब लाइन पार्टों में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होने के बाद इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, यानी कि इधर भी लेके जा सकते हैं और इधर भी लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रे होता है। और अगर आप ध्यान देंगे तो रे जो होता है थोड़ा सा उसको जो यानी कि मतलब ये तिर्यक होता है, यानी कि तिरछा होता है, ठीक है ना। ये एंगुलर पथ पे होता है, ठीक है ना। एंगुलर यानी कि कोई ना कोई एंगल जो है जरूर बना के आएगा, तो रे होता है, ठीक है। तो रे हैव लेंथ यानी कि लाइक लाइन, ठीक है ना। लाइन के तरीके से इसकी भी डेफिनेशन होती है कि इसमें जो है लेंथ होता है, विड्थ होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो है ये एंगुलर पथ पे चलता है, यानी कि कोई ना कोई एंगल जरूर बना के आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है लाइन सेगमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, लाइन सेगमेंट आ जाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है सर, when a big line divided in more lines it called, यानी कि every part is line segment। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ किए थे, यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है ना। एंड एक्स वाई को हम क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए ए बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिए, इधर 3 पॉइंट यहाँ पर रख दिए। तो 3 पॉइंट्स रखने के बाद यहाँ पर एक्स ए ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ए बी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। बी सी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। सी वाई क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। और ऐसे ही जो है हमारा जैसे मान लीजिए कोई शेप बन के आ गया, तो शेप में जो है हमारा मान लीजिए पी क्यू आर एंड एस। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो इसे हमारा शेप जो है हमको शेप से दे दिया जाएगा, उसके बाद कहेगा लाइन सेगमेंट्स के नंबर बताइए। तो लाइन सेगमेंट्स है, इट हैव 4 लाइन सेगमेंट, पी क्यू, क्यू आर एस एंड पी एस, ठीक है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं शेप्स के बारे में। शेप्स, तो शेप्स के बारे में अगर आ जाते हैं तो पहले बात कर लेते हैं हम 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स, 2D शेप्स का मतलब होता है जिनमें केवल लेंथ होता है, जिनमें केवल लेंथ होता है एंड फिर क्या होता है, विड्थ होता है। जिनमें केवल लेंथ होता है एंड विड्थ होता है उसको क्या कहते हैं, 2D शेप्स, ठीक है। 2D शेप्स में जैसे हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाता है 2D, यानी कि 2D शेप्स हो जाते हैं। 2D शेप्स का मतलब इसमें केवल क्या होता है, इसमें मान लीजिए लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। लेंथ के बाद हमारा यहाँ पर विड्थ हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया विड्थ, ये विड्थ हो गया। तो यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है एक तरीके से जो हमारा 2D, ठीक है, 2D शेप्स हो जाता है। 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना, ये पावर पॉइंट में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका होता है ये 2D शेप्स। अब 2D शेप्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती है, सबसे पहली बात है 2D शेप्स में आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2D शेप्स में आप एरिया निकाल सकते हो, पेरीमीटर्स निकाल सकते हो, ठीक है ना।
पेरीमीटर्स निकाल सकते हो, पेरीमीटर्स निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये 2D एनिमेशन यानी कि 2D शेप्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका अगर आपको जैसे मान लीजिए हम तो आपको तरीका बता देंगे, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा हमको अगर आपके समझ में नहीं आएगा पेरीमीटर वगैरह एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। हालांकि सबको आता है लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए हमारा फोकस छोटे बच्चों पे है, ठीक है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 3D, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं 3D शेप्स के बारे में बात करते हैं। तो 3D शेप्स जो होता है, 3D शेप्स में क्या होता है, हाइट होता है, लेंथ होता है एंड विड्थ होता है। यानी कि तीनों की तीनों चीजें जो है 3D यानी कि 3 थिंग्स आर फाइंड इन 3D शेप्स में। 3D शेप्स में जैसे एक तरीके से हम बात करते हैं क्यू का बात कर लेते हैं, किसका बात कर लेते हैं, क्यू का बात कर लेते हैं। ये देखो हमारा क्यू हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्यू हो गया, तो यहाँ पर जो क्या है एक तरीके से क्यू की अगर हम बात कर ले तो लूडो का पासा आप देखते ही होंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये लूडो का पासा जो दिखाई पड़ा ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो है एक तरीके का क्या है 3D शेप्स है, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपको ये घर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये मत्स्य का डब्बा, माचिस का डब्बा दिखाई पड़ा, जूता खरीद के लेके आते हैं, जूते का जो डब्बा होता है, चप्पल का जो डब्बा होता है, ठीक है ना। वो सारे डब्बे क्या होते हैं, वो सारे के सारे डब्बे आपके क्या होते हैं 3D शेप्स के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ हाइट होती है, वो आपके 3D शेप्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D शेप्स में आपका सर्किल भी आ जाता है। यहाँ पर जो है इसको भी सर्किल को भी 3D शेप्स में रखा गया है, क्योंकि इसमें जो कुछ ना कुछ और 3D शेप्स के अंदर जो है आप कुछ ना कुछ सामान को अंदर फिल करके रख सकते हो, और उसी को कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी हिंदी में कहते हैं आयतन और इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। तो वहां पर जो है 3D एनिम यानी कि 3D शेप्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सामानों को फिल करके रखा जाता है, इसलिए उनकी वेलोसिटी होती है। और जिनके पास वेलोसिटी होती है वो आपके क्या होते हैं 3D शेप्स होते हैं, ठीक है ना। और जिनके पास वेलोसिटी नहीं होती है वो आपके 2D शेप्स होते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और क्लास में नए कमाल और धमाल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।